हाँ तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत मोस्ट वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आप अभी देखेंगे कि किस तरह से मतलब जो इज़राइल वॉर चल रहा है, आखिर ये वॉर हो क्यों रहा है और कब तक चलेगा, या फिर मतलब इसका क्या होगा, इसका फ़र्क इस दुनिया पर क्या होगा, जियो पॉलिटिक्स चल कैसे रही है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, इसके बारे में पहले बता दूं कि ये युद्ध जो है इज़राइल और खाड़ी देशों की, इस्लामिक देशों की दुश्मनी जब से इज़राइल बना है तब से है। और ये क्यों है, क्या है, कैसे है, ये मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले एक और बात बता दूं, आज से लगभग 2 साल पहले जब कोरोना था तब भी फ़िलिस्तीन के साथ इज़राइल की वॉर चल रही थी, वही गाज़ा पट्टी वगैरह और लेबनान सीरिया वगैरह। तो इसमें क्या हुआ था कि जब ये वॉर चल रही थी तो इस पर मैंने ऑलरेडी अपना रिएक्शन दिया था अपनी वीडियो में। और जो मैंने रिएक्शन दिया था वो मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है PKK8368 रिएक्शन। आप उस पर जाकर ये वीडियो ज़रूर देख सकते हो। और बल्कि मैं तो इस वीडियो से पहले से ही काफी ज्यादा इस सिचुएशन पर नजर बनाए हुए हूँ। तो ये सब देखने के बाद मुझे जो लगता है, ये बिल्कुल जो लास्ट में अमेरिका ने कहा है कि हाँ अब काफी सारे कमांडर मार दिए हैं हमास वालों के, तो इसराइल को युद्ध बंद कर देना चाहिए। और ये लगभग सभी पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं और बड़ी कंट्रीज है, सबकी तरफ से यही कहने में आ रहा है कि प्लीज यार अब सीज फायर कर लो यार, युद्ध बंद कर लो, आपस में बैठ के कर लो यार प्लीज बंद। इसका कारण बिल्कुल सही है कि अगर ये युद्ध अभी जो 3 कंट्रीज से हुआ है इस वीडियो में जो बताया गया है, हमास यानी फिलिस्तीन, फिर लेबनान की तरफ आर्टिलरी से फायर खोल दिया है इसराइल ने, टोपो का मुन की तरफ खोल दिया, जबरदस्त फायरिंग की है। और तीसरा सीरिया, सीरिया की तरफ भी फायर कुछ किए हैं, जहां तक मुझे पता लगा है किए हैं। इसमें शायद वीडियो में नहीं बताया लेकिन मेरी साइड से किए हैं या उस तरफ खुलने वाला है। 3-4 मोर्चे पर जो ये युद्ध होने वाला है, तो इसके बिल्कुल फैलने के पूरे पूरे चांसेस है। और ये अमेरिका को दिख रहा है कि अगर ये थोड़ा और आगे फैला है मिडिल ईस्ट या कहीं भी, तो बिल्कुल वर्ल्ड वॉर में बदलने वाला है। क्योंकि इसराइल के पास सेना बेशक उतनी बड़ी ना हो, लेकिन उसके पास काफी हाई टेक जो भी कुछ है, असला, अटैक हेलीकॉप्टर से जो भी डिफेंस इक्विपमेंट है, अटैकिंग, वो सब कुछ काफी हाई टेक है। और ना इसके पास पैसे की कमी है ना ही हथियारों की कमी है, तो वो तो चुप बैठने से रहा, जो उसका मूड लग रहा है जैसे कि इसराइल की फितरत है। ऐसे ही उसने 6-7 युद्ध अभी तक नहीं जीते, जितने भी बड़ी कई कई कंट्री से लड़ा है, तो उसे तो लड़ने का पता भी इतनी कंट्रीज से 6-7 कंट्री एक साथ पहले हरा चुका है इस्लामिक कंट्रीज को। तो बिल्कुल यहाँ लगभग जितने भी बड़े देश हैं, इंडिया, अमेरिका या जो और भी है, जहाँ से भी सुनने में आ रहा है कि प्लीज यार अब युद्ध बंद कर देना चाहिए, कहीं ये वर्ल्ड वॉर में ना चला जाए, वरना अंजाम काफी बेकार होंगे। एक तरफ से कोरोना, एक तरफ से वर्ल्ड वॉर, वैसे ही इतने ज्यादा लोग मर रहे हैं, ना खाने को भुखमरी है, तो प्लीज बंद कर देना चाहिए। बाकी लेबनान की साइड आपने इसमें नक्शे में बताया किस बॉर्डर पर अपनी फायरिंग खोली है इसराइल ने। और हाँ तो आपने वीडियो देख लिए, और उसके अंदर जो मैंने बताया है 2 साल पहले ही बता दिया था इस वॉर के बारे में, जो इनकी दुश्मनी चल रही थी, कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा। और इसके अंदर जिस तरह से अमेरिका इन्वॉल्व था और अभी भी इन्वॉल्व है जियो पॉलिटिक्स के अंदर, और ऐसा हो क्यों रहा है, ये सब मैं बताऊंगा आपको। तो प्लीज़ वीडियो के साथ ज़रूर बने रहे इस सब चीज़ को देखने के लिए और जानने के लिए। तो चलो अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि ये सब क्या है और क्या नहीं। तो दोस्तों, बात यह है कि ये इज़राइल और जो वॉर ये चल रही है, इसमें एक पहलू ये है कि क्या कहते हैं, एक पहलू ये है कि
इन ये मतलब जो पॉलिटिक्स है इसके अंदर अमेरिका अपना जो इन्वॉल्वमेंट चाहता है वो कुछ इस तरह से, आपको चलो पता होगा कोरोना के बाद और जिस तरह से ओवरऑल वर्ल्ड जो भी मतलब इकॉनमी है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स जिस तरह से चल रही है वो काफ़ी बेकार हालत है पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी। खाली इंडिया की अर्थव्यवस्था थोड़ी ठीक ठाक जा रही है। और मैं इससे ज़्यादा अब आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाकर बताऊंगा। हाँ तो फ्रेंड्स, इसके लिए जाना होगा हमें सबसे पहले इतिहास के अंदर, इतिहास के पीछे। और इसके लिए इतिहास के पीछे में जाना होगा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड में। अब दोनों में आपको पता था, देखा होगा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा चल रहा था उसमें जर्मनी इन्वॉल्व था और एक तरफ जर्मनी के साथ जर्मनी के अलायंस से जो कंट्रीज थी वो इन्वॉल्व थी और दूसरी तरफ जो इन्वॉल्वमेंट था वो था एक तरफ ब्रिटिश फोर्स थी और उस जमाने में जो हुआ करता था वो था शासन जापान का। जर्मनी और जापान और एक तरफ इंग्लैंड, ये तीन जो मेजर पावर हुआ करती थी उस जमाने की। और उस जमाने में कहते हैं उसे एक कोल्ड वॉर जमाना था। उस जमाने में जो हुआ करता था वो ज़्यादातर देशों पर कब्जा करना, उनकी ज़मीनों पर कब्जा करना, ये होता था देश बाय देश। तो उस टाइम पे भी इकोनॉमिकल हालात बड़े ही बेकार थे, बड़े पेंडेमिक आए हुए थे, कभी कुछ कभी कुछ। तो उस दौरान अपनी जो मतलब अपनी वर्चस्व को बचाना, कंट्री के जिस हालात थे उस चीज़ों से बचाने के लिए जो हिटलर था उसने युद्ध शुरू किए और स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक नए नए अपने आसपास के देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जैसे कि मैं आपको अभी मैप में दिखाता हूँ, जितनी भी ये रेड कंट्रीज़ हैं दिख रहा होगा, जर्मनी से लेके पूरा लाल इलाका, ये आसपास की सारी कंट्री पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। और इसका मेन अलायंस था एटोनम एम्पायर, जो कि आज के दौर पे तुर्की है। तुर्की भी इसके साथ था और कुछ और कंट्रीज थी और इनका समझौता रूस से भी हुआ था जर्मनी का, लेकिन जर्मनी ने धोखा दिया, फिर रूस को ब्रिटेन के साथ आना पड़ा। और दोस्तों एक बात ध्यान रख लो, उस जमाने में जो इजराइलियों से मतलब यहूदियों से जो दुश्मनी थी जर्मनी वालों की, वो क्या कहते हैं उस टाइम पूरे जर्मनी में, यहाँ तक कि पूरे यूरोप में काफ़ी सिक्का चलता था, काफ़ी वर्चस्व था यहूदियों का। इस वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी चीज़ों पर कब्जा था और उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। तो इस वजह से काफ़ी चिढ़ने लग गए थे वहाँ के जर्मनी वाले और उस वजह से उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था वहाँ के संसाधनों पर और सभी चीज़ों पर। बैंकिंग सेक्टर, बड़े बिजनेस सेक्टर, इकोनॉमिकल बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस था उनका उस दौर में पूरे यूरोप में। तो उस वजह से एक चिढ़ बन गई वहाँ की कि ये बाहर के लोग यहूदी और हमारी कंट्री में हमें हमारे संसाधनों को, हमारे हिस्से की चीज़ों को जो यूज़ कर रहे खा रहे हैं और ऊपर से इनका कुछ बिगड़ता भी नहीं है। तो ये एक चिढ़ मच गई, जैसे कि आप प्रैक्टिकल के लिए समझ सकते हैं। जैसे इंडियंस है, आज के दौर में इंडियंस हर जगह छाए हुए हैं और अमेरिका में काफ़ी तगड़ा इन्फ्लुएंस है, हमारी एक अलग लॉबी है और ये लॉबी और ज़्यादा बढ़ती चली जाए तो कहीं ना कहीं हमारा दबदबा अमेरिका में तो ज़्यादा है और जगह पे है, लेकिन हम उनके और भी चीज़ों पर ज़्यादा परसेंटेज में अपनी चीज़ कब्जा लें, जैसे कि उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और उनकी बड़ी कंपनी, जैसे अभी सीईओ है हमारे हर बड़ी कंपनीज के, लेकिन वो मालिक बनने शुरू हो जाएं तो फिर हमारा ही कब्जा एक तरह से हो जाएगा पूरे अमेरिका पर। तो इसी तरह से उनका कब्जा था
यहूदियों का तो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ने लग गए जर्मन्स, और उन्होंने इनको मरवाना शुरू कर दिया, बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर। थोड़ा बहुत जो आपको पता होगा ना, किस तरह चैम्बर में ले जाके मारा जाता था, इनसे काम करवाया जाता था, ये सब रही बातें। तो ये थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से इनकी दुश्मनी। और सेकंड वर्ल्ड वॉर तक जो था अमेरिका, फिर ये जापान, हिरोशिमा वगैरह हुआ ये सब, और उसके बाद में अमेरिका एकदम से ऊपर आया और जापान, ब्रिटेन, इन सब का दबदबा कम होता चला गया। और दोस्तों इसमें जो है एक और बड़ी चीज़, जो इस्लामिक देश से जो एक दुश्मनी रखते हैं यहूदियों से, वो जैसे बताया उनका वर्चस्व पहले से ही था, काफ़ी इंटेलिजेंट और पैसे वाले और मेहनती और इस तरह से काफ़ी अच्छे लोग हैं इन चीज़ों में। उनका सिक्का चलता है इसराइलियों का अभी भी। तो इस्लामिक कंट्री डरते हैं क्योंकि जिस तरह उनकी एक जो पहली भूमि थी, उनका एक तो देश वैसे ही बहुत छोटा, और ऊपर थोड़ा बहुत उन्होंने अपना फैला लिया। और फैलाया क्या, अब बेवकूफ़ी तो है इस्लामिक सभी कंट्रीज़ की है भाई, तुम इतनी साथ देने वाले हो तो उनको पहले पैसे देने चाहिए थे। क्या कहते हैं, तुम्हारे आसपास के जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि फ़िलिस्तीन हो गया और लेबनान, सीरिया वगैरह आ रहे हैं, तो भाई इनको आर्थिक तौर पर इनमें डिसबैलेंस हुई पड़ी कंट्रीज़ हैं। उसने वो कब्जा किया नहीं है, खरीदा है, पैसे देकर अपनी वहाँ पे ज़मीन खरीदी है, और उसको भी एक कब्जा कहते हैं। और ये डर है कि और आगे तक ना फैल जाए, कब्जा और आगे तक ना बढ़े। और इनकी लॉबी है, इन्हें अपने धर्म को खतरा में मानते हैं, इस्लाम को। तो ये इस यहूदियों को, इजराइल को दुनिया से मिटा देना चाहते हैं। लेकिन ये कितनी आसानी से होगा या नहीं होगा, ये बाद की बात है। ये बात मैं अपनी एक स्पेशल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और उस